अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। 2.1 और 2.2 एक्सरसाइजेज हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हमने नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज नंबर 2.3। 2.2 में हमने क्या काम किया कि हम लोग एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथम और लोगैरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गए, और हमने तीसरे सवाल में उसकी किया था कि एक अननोन वैल्यू उन्होंने हमें लोगैरिथम फॉर्म में दी हुई थी, हमने उसको फाइंड आउट किया। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि हमारे पास दो तरह के लोगैरिथम्स होते हैं। एक होते हैं कॉमन लोगैरिथम जो आपके पास LOG की फॉर्म में आ रहे होते हैं, और एक होते हैं नेचुरल लोगैरिथम जो LN की फॉर्म में आ रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग नेचुरल लोगैरिथम्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो हायर स्टैंडर्ड्स के अंदर यूज़ होते हैं। अभी आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए अभी सिर्फ LOG वाला ही यूज़ होगा। सो कैलकुलेटर पे भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये देखें कैलकुलेटर पर भी हमारे पास दो तरह के लोगैरिथम्स होते हैं। एक होते हैं ये वाला LOG वाला और एक होता है LN वाला। आपने LOG वाला ही यूज़ करना है हमेशा, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में आपके LN वाला यूज़ होगा। अच्छा, जब कॉमन लोगैरिथम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर मेन पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि कॉमन लोगैरिथम्स की जो बेस होती है ना वो हमेशा 10 होती है। बेस मैंने आपको बताया था कि लोगैरिथम लिखा होता है, लोगैरिथम के जी के साथ जो नीचे एक छोटी सी वैल्यू लिखी होती है उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, बेस है। और उसके आगे जो लिखा होता है वो आंसर होता है, और इक्वल के बाद जो लिखा होता है वो पावर या एक्सपोनेंट होता है हमारे पास। ये कहा था। फिर हमें ये पता है कि log 10 इक्वल टू 1, ये हम कैसे लिख सकते हैं कि 10 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल टू 10। वो तो हमें पता है कि 10 की पावर में 1 लिखोगे तो वो 10 के इक्वल ही आएगी। यहाँ पर भी इसकी लोगैरिथम की बेस 10 ही है, यहाँ पर भी लोगैरिथम की बेस 10 ही है। मैंने लिखी ही नहीं क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम इसको लिखें, लिखना ज़रूरी नहीं है, बस हमें ये याद होना चाहिए, ठीक है, कि कॉमन लोगैरिथम की बेस हमेशा क्या होती है, 10। ये आपने हमेशा याद रखना है, आगे भी आपके काम आएगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या मैंने लिया, log 2349। कोई भी हमने एक नंबर ले लिया और उसको हमने फाइंड आउट करना है। सपोज इसका log आया 4.987 ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब मैंने अपने पास से कोई नंबर लिया है, क्योंकि पॉइंट में आना था ना, डेसिमल में आना था, तो मैंने अपने पास से यहाँ पे कोई एक नंबर लिया है। ये नंबर मैंने लिया तो 4.987 अब जो पॉइंट से पहले वाला है हमारे पास, पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है उसको हम लोग कहते हैं करेक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट के बाद वाली जितनी डिजिट्स आ रहे होते हैं या वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं मंटीसा। पॉइंट से पहले क्या है, करेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स आ रहे हैं, जितनी वैल्यू आ रही है वो क्या है हमारे पास, मंटीसा है। अब हम इसका पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बहुत आसान है। पहले सवाल में उसने हमसे पूछा हुआ है, यहाँ पर पहला सवाल है हमारे पास 5287, ठीक है, 5287। इसके अंदर पॉइंट कहाँ पे है, बिल्कुल एंड पे ना, क्योंकि जिसका कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता उसका बिल्कुल एंड पे होता है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जब हम राइट हैंड साइड के ऊपर कोई भी पॉइंट 0 लगा देते हैं तो उसका मतलब तो नथिंग होता है, लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी हमने यही काम किया, हमने इसके एंड में पॉइंट 0 लगा दिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, पॉइंट तो बिल्कुल स्टार्ट में होना चाहिए ना। तो हम ये पॉइंट अगर उठा के 5 और 2 के दरमियान ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, 5.287। तो हम कितने डिजिट्स आगे मूव किए, 1 2 3, हम 3 डिजिट्स आगे को मूव किए, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 3 हो गया। बस इतना आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। कि जो पॉइंट होगा उसको आपने बेसिक्स नंबर के बीच में लेके जाना है, मतलब कि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था तो हमें पता है जहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होता उसके बिल्कुल एंड पे पॉइंट होता है, पॉइंट 0। ये पॉइंट उठा के हम लोग इसके 5 और 2 के दरमियान में ले गए, बिल्कुल शुरू में ले गए। तो कितने डिजिट्स आगे मूव किए, 1 2 3, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 3। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है इसका हमारे पास कि 59.28 उन्होंने दिया हुआ है, वैसे ही हमने सोल्यूशन लिखा, सवाल लिखा। अब ये 59.28 है। अब ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने पॉइंट खुद ही दे दिया हमें। अब हमें पता है ये कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल स्टार्ट में 5 और 9 के दरमियान होना चाहिए, इसीलिए मैंने छोटा सा ये एरो लगा के आपको बता दिया। तो हम कितने डिजिट्स आगे मूव किए, 1 डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया इसका, 1। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है इसका हमारे पास 0.0567, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, अब पहले हम लोग चल रहे थे राइट से लेफ्ट की तरफ, अब हम लोग चलेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ।
0.0567 आ गया। अब इसका जो डेसिमल है वो कहाँ होना चाहिए, यकीनन 5 और 6 के दरमियान, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान होता है ना पॉइंट। तो नॉन ज़ीरो डिजिट पहला कौन सा 5 और दूसरा कौन सा 6, इन दोनों के दरमियान होना चाहिए। तो कितने डिजिट्स हम लोग इसके आगे मूव किए, 1 2 0 और 5, 2 डिजिट्स बन गए। इन दोनों के आगे मूव किए तो 2 आ गए, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे थे। तो 2 के ऊपर हमने क्या लगा दी, एक बार लगा दी। ये निशानी होती है कि हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किए हैं। आगे चलते हैं, आगे आगे हमारा चौथा पार्ट है हमारे पास 234.7। ये भी सेम एज इट इज़ है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सवाल लिखेंगे, हमें पता है पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए। स्टार्टिंग में 2 और 3 के दरमियान होना चाहिए। तो हम कितने डेसिमल पॉइंट्स आगे मूव किए, 1 2, 4 और 3 के आगे मूव किए। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 2। जैसे जैसे बता रही हूँ आपने। अब हम चलते हैं इसके 5वें पार्ट की तरफ। 5वां पार्ट हमारे पास क्या है, 0.00049। ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए हमारे पास, 4 और 9 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान होना चाहिए, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान। क्योंकि हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमने पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स देखने, पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। तो देखिए 4 और 9 के दरमियान जब हम इसको लेके जाएंगे तो कितने डिजिट्स आगे मूव करेंगे हम, 1 2 3 4 5 डिजिट्स आगे मूव किए, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो उसके ऊपर एक बार आ गई। अब हम चलते हैं इसके छठे पार्ट की तरफ। छठा पार्ट है हमारे पास इसका के 145,000। ठीक है, क्या बन गया ये, 1,45,000। तो इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसके बिल्कुल एंड पे होगा, एंड पे लिखा होगा 0.0, हमने वो लगा दिया। और उसके बाद हमने ये पॉइंट को उठा के कहाँ पे लेके जाना, बिल्कुल स्टार्टिंग में 1 और 4 के दरमियान। तो कितने डिजिट्स हम आगे मूव किए, 1 2 3 4 5 डिजिट्स आगे मूव किए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया, 5। ये था इनका आंसर। बहुत आसान सवाल थे, हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बताना था, डेसिमल पॉइंट्स को मूव करके बताना था कि कितने डेसिमल पॉइंट्स हम आगे को या पीछे को मूव किए, और लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट का भी हमने बताया। ठीक है, अगर राइट से लेफ्ट होगा तो फिर हम लोग सिंपल नंबर लिखेंगे, और अगर लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे तो फिर हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।